आपसी यतीम ते यतीम हथी पालदा आपसी यतीम ते यतीम हथी पालदा आपसी यतीम ते यतीम हथी पालदा कोई भी नहीं सोना मेरे सोने नबी नाल दा कोई भी नहीं सोना मेरे सोने नबी नाल दा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गूंज पाद सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ी जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउन नूर शरीफ दा माह मुकर्रम अपने आखिरी अयाम की तरफ रवा दवाएं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उशाक और गुलामा ने उम्मत मुस्तफ़ा ने रबीउल अव्वल शरीफ के माह मुकर्रम के अंदर भरपूर तरीके नाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिला शरीफ नूं मनाया और मना रहे ने। जुमतुल मुबारक दे खुतबा दे अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हजूर दे खानदान वालिदैन अबा वजदाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हजूर दे खसाइल हजूर दे शमाइल हजूर दे खसाइस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोजज़ात हजूर दे कमालात बचपन रसूल सीरत तैयबा इन तमाम उनवानात आप अहबाब इन अयाम उलमा को गुफ्तगू समात फरमा रही हूँ।
इहदा ही नाम मिलाद है। मिलाद शरीफ के अंदर हजूर दे खसाइल, हजूर दे खसाइस, हजूर दे शमाइल, कमालात, मोजज़ात, हजूर दी हयात तैयबा, सीरत तैयबा, इहदा जिक्र करना, इन्हों ही मिलाद किया जाता है। गुज़श्ता चंद जुमतुल मुबारक तो आप अहबाब इसे ही उन्वान ते गुफ्तगू समात फरमा रही हूँ। अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक भी इसे ही सिलसिला दी कड़ी है। अज बचपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गुफ्तगू अर्ज करांगे। हो सकता किसी के ज़हन च सवाल आवे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खसाइस दा, हजूर दे खसाइल दा या शमाइल दा जिक्र करना, हजूर दे बचपन जवानी सीरत दा जिक्र करना, इहदा इस्लाम ना ताल्लुक की है। बाज़ ज़हन च सवाल ही कि दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अमाले सालिहा दा नाम है। बाद लोग समझते हैं कि अखलाकियात सीख लीए, अदब सीख लीए तो यही दीन है। बाद लोग कहते हैं कि नबी दा जिक्र ना करो, नबी दे पैगाम दा जिक्र करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात नूं माज़अल्लाह इस्लाम विचों नफी करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि अगर मिलाद दा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक दा इस्लाम दे नाल ताल्लुक नहीं, तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने बददुआ कह के अपने महबूब दे चेहरा अनवर दा जिक्र क्यों कीता है? वल्लैल कह के अपने महबूब दी जुल्फ दा जिक्र क्यों कीता? कुरान नाल वध के ते ईमान ते इस्लाम ते नहीं ना। और अगर जरूरत ही नहीं सी तो कुरान मजीद अल्लाह ने लामरो का कह के अपने महबूब की जिंदगी ते अपने महबूब की उम्र ते अपने महबूब की सीरत का जिक्र क्यों फरमाया? वमा यंतिकु अनिल हवा कह के अपने महबूब की जुबान का जिक्र क्यों फरमाया? माज़ागल बसर कह के अपने महबूब की अख का जिक्र क्यों फरमाया? यदुल्लाह कह के अपने महबूब के हथां का जिक्र क्यों फरमाया? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह के अपने महबूब के शहर, अपने महबूब की टोर का जिक्र क्यों फरमाया? कदे अलम नशरह लका सदरा कह के महबूब के सीने का जिक्र, कदे बाबा दाना अल कविज़रा कह के महबूब की कंड दा, हजूर की कमर का जिक्र। अगर इस्लाम दे नाल इन्हां चीज़ां दा ताल्लुक नहीं तो ये सारे जिक्र कुरान विच क्यों नहीं? और शमाइल मुस्तफा दियां किताबां हदीस दियां भरियां पढ़ियां। शमाइल तिरमिज़ी पढ़ के देख लो, खसाइस मुस्तफा दियां कुतुब पढ़ के देख लो। सिहा सित्ता दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरा अनवर और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुलिया मुबारक, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक मोजज़ात, सारी अहादीस दी कुतुब भरियां पढ़ियां। अगर जरूरत नहीं सी ते सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इंज सारी सूरत मुबारक दा जिक्र एडा संभाल संभाल के क्यों रखिया? बल्कि सीरत निगारां ते लिखिया कि नबी पाक दी दाढ़ी मुबारक दे अंदर तकरीबन 20 वाल सफेद सन। जे जरूरत ही नहीं सी ते एडा गिनन दी लोड़ भी केड़ी सी? उन्होंने तो एक वाल मिल जाता है। वो नबी पाक दा वाल लोगों ने दिखा के कहते मैंने पूरी कायनात एक पलड़े च ते ये वाल एक पलड़े च रखे तो मैं मुहम्मद दे वाल वाला पलड़ा ही रखांगा। अगर जरूरत नहीं सी तो क्यों इतने तकल्लुफात किए गए? मालूम हो गया कि दीन शुरू ही मुस्तफा दियां जुल्फां तो होंदा है, दीन शुरू ही मुस्तफा दी जात तो होंदा है। अव्वल भी मुस्तफा ने ते आखिर भी मुस्तफा ने। अगर इस्लाम ते दीन जो जात मुस्तफा नूं माज़अल्लाह नफी कर देगी, इस्लाम दे पल्ले की रह जाता है। तो लिहाजा जिथे नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अमाले सालिहा दा जिक्र जरूरी है, उथे नबी पाक दी जात पाक दा जिक्र भी जरूरी है। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ फरमाया अकीमुस सला, नमाज कायम करो। 5 नमाज़ां दा जिक्र भी नाम भी कुरान में मौजूद नहीं है सारियां दा। नमाज किवें पढ़नी कुरान में कोई जिक्र नहीं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा दियां रकातां कितनियां ने कुरान च कोई जिक्र नहीं।
फजर जोहर असर मगरिब दा औकात की ने कोई हदबंदी कुरान च नहीं। अल्लाह ने सिर्फ फरमाया नमाज कायम करो। पूछया कमली वाले पढ़नी किवें में, ते सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। फरमाया नमाज उंज पढ़िया जाए जिवें मुहम्मद नूं पढ़दा वेखदे हो। ते जे कमली वाले दी जात नूं विचों निकाल दईए ते नमाज कौन सिखावेगा। पता चलिया कि जब तक मुस्तफा दी जात नूं विच न रखिए दीन मुकम्मल ही नहीं होता। दीन दे पल्ले की है जाते मुस्तफा दे बगैर। तो मैं अर्ज करना चाह रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा, हजूर दे बचपन, हजूर दे मिलाद, हजूर दे खानदान, वालिदैन, हजूर दे खसाइस, खसाइल, शमाइल, कमालात, मोजज़ात, इशारा जिक्र करना भी इस्लाम में जरूरी है। इस वास्ते कि जब तक नबी पाक दी मोहब्बत सीने च ना आवेगी कुछ सरकार दी पैरवी कर किवें सकदे। जब तक किसी नाल मोहब्बत न होवे इंसान उहदी पैरवी ते इत्तिबा नहीं करदा। पहले मोहब्बत फिर इत्तिबा। ते मोहब्बत उदों होवेगी जदों लोगां नूं हुजूर दीयां शानां दा पता लगेगा। तो पहले सरकार दीयां शानां सुनाओ, जदों शानां सुनणगे फिर इश्क होवेगा, जदों इश्क होवेगा फिर सरकार दी इत्तिबा करन नूं जी करेगा। फिर इंसान इस्लाम दे अमाल, इस्लाम दे फराइज पूरे करेगा। तो लिहाजा अव्वल सबक ये कि हुजूर दीयां अज़मतां सुनाओ, सरकार दे खसाइस दा जिक्र करो, हुजूर दे कमालात दा जिक्र करो, ताकि नौजवान ते उम्मत मुस्तफा दे सीने च हुजूर दी मोहब्बत मजीद फरोज़ा हो जाए। इस वास्ते मैं ये जिक्र छेड़न लगा ताकि नबी पाक दे बचपन का भी जिक्र करिए। सुनते तो रोजाना हो, मगर ये जिक्र ऐसा है जदों करिए उदों ही नवा है। 15 सदियां गुजर गईयां उम्मत नूं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र पाक नूं कर दिया। अज भी खुशबू उसे तरह ही है। जदों सरकार दा जिक्र करो हर पासे खुशबू बिखर जाती जिक्र मुस्तफा दी। गिरामी कदर हजरात, कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बचपन का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद च इंज भी फरमाया। इरशाद फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। फरमाया महबूब असा तुहानू यतीम पाया, फिर असा तुहानू सहारा अता फरमाया। पैदा होने तो पहले बाप का साया चला गया। यतीम उन्होंने कहते हैं कि जिहदे सिर तो बाप का साया उठ जाए। मिसकीन उन्होंने कहते हैं जिहदे तो मां का साया उठ जाए। अहले लुगत ने यह भी फरमाया कि जिहदी मां चली जाए उन्होंने भी यतीम किया जाता है। और अहले लुगत ने इरशाद फरमाया यतीम असल हीरे नूं किया जाता है जिहड़ा बड़ा कीमती दुर होवे। गिरामी कदर हजरात बड़ा कीमती गोहर होवे उन्होंने भी यतीम दुर्रे यतीम किया जाता है। तो कौन है दिवाली दे बारे अल्लाह ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। फरमाया महबूब असा तुहानू यतीम पाया फिर सहारा दिता। नबी पाक ने अल्लाह ने गैरां दे सहारे ते नहीं रखिया। इरशाद फरमाया महबूब असा तुहानू अपना सहारा था फरमाया। पैदा होने तो पहले बाप का साया कोई नहीं। 6 साल की उम्र हुई तो मां भी चली गई, मां का साया भी कोई नहीं। 8 साल की उम्र मुबारक हुई तो दादा जान चले गए, दादे का साया भी कोई नहीं। ते साया अपना भी कोई नहीं, साया अपना भी कोई नहीं। मुझे सारी कायनात मोहम्मद का साया है। गिरामी कदर हजरात बेसाया कर दिया उस सायादार को। फरमाया सोने अगर तेन मां ने पालिया तो लोगों के ज़हन च आवेगा मां ना होंदी ते होरे ए मर्तबे ना मिलते। हो सकता बाप पालदा तो ख्याल आंदा कि बाप की वजह तो इज्जत मिली। दादा रहते तो हो सकता किसी को ख्याल आता काबे दे मतवली का पुत्र है। इस वास्ते कायनात इतनी अजमत मिलियां। जे किसी उस्ताद को पढ़ते किसी को ख्याल आना सी फुला उस्ताद को पढ़े, इस वास्ते इतने मर्तबे मिले। अल्लाह ने सारे साए मुस्तफा दे सिर तो उठा के दसिया मुहम्मद नूं किसी दे सहारे दी लोड़ ही नहीं। सारी कायनात नूं मुहम्मद दे सहारे दी लोड़ है। मुस्तफा नूं एक रब दे सहारे दी जरूरत है। अल्लाह ने अपनी रहमत दे साए थले मुस्तफा नूं पालिया ताकि किसी दा एहसान मुस्तफा दी जात ना होवे, किसी दा एहसान नहीं, बस तेरे ते अल्लाह दा एहसान है।
ये सारी कायनात मुस्तफा दे एहसान ने। गिरामी कदर हजरात, इरशाद फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए महबूब असा तुहानू यतीम पाया, फिर सारी कायनात दे अंदर ऐसे सहारे दिते कि मेरा नबी सारी कायनात दा सहारा बन गया, सारे यतीमा दा सहारा मेरा नबी। गिरामी कदर हजरात, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, मगर जदों भी किसी यतीम नु वेखना ते अल्लाह करीम दे महबूब दे सीने अकदस दे अंदर ओदे वास्ते इतना प्यार भर जाना, नबी पाक ने सीने दे नाल लगा के प्यार करना। ताइयों मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा यतीम दे सिर ते शफकत दा हाथ रखे, ओदे हाथ दे नीचे जितने वाल आ जान अल्लाह ओने गुनाह माफ फरमा देता है। यतीम क्यों पैदा किया? उलमा ने बड़ी बहस फरमाई देते। अहले इल्म ने इरशाद फरमाया एक वजह ये भी सी कि महबूब तुसा सारी कायनात दा सहारा बनना है, तेरे दरवाजे ते यतीमा ने भी आना है, ते महबूबा किसी यतीम नु तू झिड़क ना मारे। जदों कोई यतीम तेरे बूहे ते आवे तेनों अपनी यतीमी याद आ जाए। उलमा ने फरमाया मेरे नबी ने बकरियां चारियां। हजूर ने फरमाया 1,24,000 नबियां चो कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिन्हें बकरियां ना चारियां हों। क्यों चारियां? वजह की सी? हर नबी ने चारियां, बल्कि सरकार ने फरमाया कि जिदे घर चो गुरबत खत्म ना होवे, वो मेरी सुन्नत समझ के हजूर ने फरमाया बकरियां पाल लवे, अल्लाह दी गुरबत मुका देवेगा। बकरियां नबी चार दे रहे, हजूर ने भी चारियां। इदी वजह की है? अहले इल्म ने फरमाया इस वास्ते कि बकरी बड़ा नाजुक जानवर है, नाजुक मिजाज है। नबूवत बकरी दे नाल रखी, बकरी नूं नबूवत दे नाल रखिया। सारी जिंदगी हजूर ने बकरियां रखियां ताकि जिहड़ी मिजाज च नाजुकी है ना, लताफत है, नबूवत विच ते आप बड़ी लताफत है, मिजाज विच मजीद लताफत आ जाए ताकि नाजुक चीज़ां दे नाल ते नाजुक लोगां दे नाल मुहब्बत करना नबूवत दा शेवा बन जाए। अल्लाह दे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फिर सारी जिंदगी किसी मिस्कीन नूं वेखिया, किसी गरीब नूं वेखिया, किसी यतीम नूं वेखिया, किसी बेवा औरत दे नाल कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत दा हाथ रख दिता। बल्कि इत्थे तक इतनी नरमी मेरे नबी दे सीने ते दिल दे अंदर कि सरकार जदों मक्का फतह करन जा रहे, अमरीका जदों फतह करन आया ना अफगानिस्तान, उन्हें इंसान नहीं वेखे, जानवर नहीं वेखे, बच्चे नहीं वेखे, औरतां नहीं वेखे, उन्हें तहस नहस करके रख छड़िया। दो आलमी जंगा इस दुनिया ते जमीन ते होइयां, लखां लोग मर गए, कोई तमीज नहीं कौन मर रहा है कौन जिंदा है। शहरां दे शहर ते मुल्कां दे मुल्क तबाह करके रख छोड़े अपनी ताकत दे नशे दे अंदर। मेरे नबी मक्का फतह करन जा रहे, फौज नाल है, सहाबा नाल ने, ते रस्ते च एक कुत्ती अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है। नबी पाक ने सहाबी दी ड्यूटी लगा दी थी, फरमाया इत्थे खड़ा हो जा, जब तक सारा लश्कर ना गुजर जाए इत्थों हिली ना। किधरे कुत्तियां नूं भी तकलीफ ते बच्चे नूं भी तकलीफ ना हो। करन जंग जा रहे ने, मक्का फतह करन जा रहे ने, ते सीना अकदस च दिल कितना नरम है कि जानवर अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है। सरवर आलम ने उन्होंने भी तकलीफ नहीं होने देती। ऐसा नरम सीना, ऐसा नरम मिजाज मेरे नबी दा। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा करने की वजह यह भी सी कि दिल च रिकत रवे, नरमी रवे। मेरे हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च कोई यतीम आवे ते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपनी यतीमी याद आ जाए। ताइयों यतीम खेड रहा, एक बच्चा खेल रहा, बच्चों में नबी पाक मस्जिद नबी दी दीवार न टेक लगा के खेड़दा पे वेख दे। सुबह ओदे अब्बा जी आए, कह लगे चल घर, एक बच्चे दे जेड़ा नाल खेल रहा, हजूर ने फरमाया खेडन दे। दोपहर वेले एक साहबी आए, अपने पुत्र नूं कहंदे ने चल, फरमाया खेडन दे। शाम वेले आए, चल घर, फरमाया खेडन दे। अर्ज की कमली वालिया बच्चे नूं क्यों नहीं लैके जान देंदे? फरमाया एक यतीम पे खेडदा है, तो अपने पुत्र नूं लै जांदा, उस यतीम नूं ख्याल होना सी कदे मेरा भी अब्बू हुंदा ते मैनूं भी लैना हुंदा। मैं सारा दिन उस यतीम वास्ते बैठा रहा कि उन्हें ख्याल आवे जिदा कोई ना होवे, उदा कमली वाला ते बैठा ही है ना। तर्जमा करवा के देवा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। ये मैं बहस च पिया रहा तो सारी तकरीर बहस हो जानी, मगर मैं चूंकि बचपन भी सुनाना ना हजूर दा, ते मेरा दिल करदा सी 2-3 जुमे मुस्तफा दे बचपन ते पढ़ाईए।
ताकि सानू तरबियत का पता लगे असा अपनी औलादा की तरबियत किवें करनी है। आर पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ओ महबूब ए हबीब रबाना अमीरों हशरदा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा। नौजवानों अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा फरमाया कमली वाले असा तेनू यतीम पाया असा फिर तेनू आसरा अता कीता फरमाया फअम्मल यतीम फला तकहर कमली वाले कोई यतीम आ जाए ओनू झिड़क भी ना मारे आज व अम्मा साइल फला तनहर जे कोई सवाली आ जाए झिड़क ना मारे आज। नौजवानों कमली वाले ने फिर सारी जिंदगी किसी यतीम ने अपने दरवाजे तो नहीं उठाया। मेरा नबी यतीमा दा सहारा बन के आया, मेरा नबी बेवया औरतां दा आसरा बन के आया। बस एक कबारी औरत दे नाल शादी की थी, बाकी सारियां बेवा औरतां दे नाल शादियां कीतियां। मेरे नबी ने बेवा औरतां ने अपनी जिंदगी च शामिल कर लिया। जिन्हां दा कोई सहारा नहीं उन्हां दा सहारा मेरा नबी बन के आया। मैं केड़ा रंग देवा आप सी यतीम ते यतीम हथी पालदा आप सी यतीम ते यतीम हथी पालदा आप सी यतीम ते यतीम हथी पालदा कोई भी नहीं सोना मेरे सोने नबी नाल दा कोई भी नहीं सोना मेरे सोने नबी नाल दा। नौजवानों जड़ वेले कमली वाले मां दी गोदी यतीमी दी हालत दे अंदर आ गए। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया हज़रत आमिना फरमादियां ने एक गवांडन बच्ची आई, फरमादियां ने दौड़ के जाओ तेरे दादाजी ने बुला के लेके आओ। नबी करीम दे दादा जान तवाफे काबा पे कर देने आप फरमा देने। बच्ची आके कह लगी बाबा जी जल्दी आया जे अल्लाह ने बड़ा सोना पुत्र अता कीता है। नौजवानों 90 साल का बाबा होवे ओदे 10 पुत्र होन सब तू छोटा अब्दुल्ला होवे सब तू छोटा अब्दुल्ला होवे लाडला अब्दुल्ला होवे सोना भी अब्दुल्ला होवे। ओ 25 साल की जवानी च शादी तो 3 महीने दे बाद दुनिया तो टुर जावे। ओदे जामत तो बाद अल्लाह नो मुहम्मद वर्गा पुत्र देवे। पता नहीं बाबे नु किवें दे चा चढ़े होणगे। नबी करीम दे दादा जी तेज तेज कदम उठांदे करे आए। फरमाते ने जेड़े वेले मैं दरवाजे च आया अंदर जावन लगा किसी ने मेरे सीने ते धक्का मारे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने कौन है? मेरा पुत्र आया मैं वेखने आया। हाथ पे भी तू आवाज आई जम जम वेखते रहा जे पर पहले अरशी वेखन गए फिर फरशी वेखन गए पहले अरशी वेखन गए फिर फरशी वेखन गए। नबी करीम दे दादा जाओ ने अंदर आए फरमाया ले आनी आमिना दी है मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे। सैयदा आमिना नबी पाक नु चुके दादे दी गोदी च रखे आए। नबी पाक दी अम्मी रोन लगे पईयां। फरमाते ने आमिना रोनी क्यों है? रो के कहन लगियां बाबा मैनू अब्दुल्ला दी याद आई है मैं रोनी मेरा पुत्र जम दिया यतीम ए अबू अबू किन्नू आखेगा मैं रोनी किदे सीने ते सोया करेगा मैं रोनी किदी उंगली फड़ के टुरिया करेगा कौन एदियां मिठियां गल्लां सुनिया करेगा किदी उंगली फड़ के टुरिया करेगा इनू खिडौने कौन लेके देवेगा मैं रोनी सैरा कौन कराएगा। हाथ पे कैबी दी आवाज आई
आमिना रोई ना इनो मैं अलम यजिद का यतीमन फआवा दे सारे देवांगा ये अबू नहीं आखेगा ये आहद आहद आखेगा ये दसीने तो सौन जी करेगा अपने काबे दी हतीम च सलाह देवांगा ये उंगली फड़ के टुरन जी करेगा ये उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा ये खेडन जी करेगा जन खड़ौना बना देवांगा ये मिठियां गल्लां नूं जी करेगा मैं पत्थरां कोलों कलमे पढ़ा देवांगा ये सैर नूं जी करेगा मैं अरशां ते बुला लवां सुभान अल्लाह। अलम यजिद का यतीमन फआवा सहारे असी देवांगे फिक्र ना करी कि यतीम आए आसरे असी देवांगे। गिरामी कादर सैयदा कायनात हजरत सफिया मेरे नबी दी फुफो जान बड़ी प्यार करने वाली मेरे नबी नाल हजरत सफिया फरमा दिए दर हजूर आए तो सबब नाल मैं भी कमरे च आ गई। आप इरशाद फरमा दिया मैं वेख्या कि उस वेले हुजूर सजदे दी हालत च सन। सजदा करने वास्ते कुछ चीज़ां बड़ियां जरूरी ने शरायत ने सजदे दी। सजदे दी एक शर्त यह कि जिस्म दा पाक होना जरूरी है, लिबास दा पाक होना जरूरी है, जगह दा पाक होना जरूरी है। हजूर ने आउंदे सजदा किया नहीं समझे मैं तेरी तहारत पाकीज़गी तू सदके जावां आउंदे सजदा किया। सजदा करने वास्ते इंसान को खबर होनी चाहिए मैं सजदा करना किनू है ते किधर करना है। ये इलम होना भी जरूरी है ना। ये इलम ही ना हो सजदा करना किनू है तो किधरे शिरक भी तो हो सकता है ना भाई गैर नो सजदा हो गया तो पता लग गया कि सजदा करने वास्ते ये इलम जरूरी है कि मैं सजदा किधर मुंह करके करना है तो किनू करना है। बस आउंदे सजदा किया तेरी तहारत तो भी सदके ते तेरे इलम तो भी सदके आउंदे सजदा किया। नबी पाक दी बुबदर सफिया फरमा दिया मैं कान ला के सुनिया नबी पाक दे लबां च आवाज़ियां आ रही ने रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। आला हज़रत तड़प के फरमाते ने पहले सजदा रोज़े अज़ल से दुरूद पहले सजदा रोज़े अज़ल रोज़े अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पहला कौन सलाम यादगारी उम्मत पहला कौन सलाम। सजदा यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। नमाज पढ़नी है सजदे च की पढ़ना सा सुबहान रब्बी अल आला ओदी रहमत तो सदके ना जावा जेड़ा सजदे च भी कहंदा रब्बे हबली उम्मती इन्ना ही प्यार उम्मत दे नाल सजदे च भी रब्बे हबली उम्मती आउंदे याद कीता। शबे मेराज मुलाकात रब नाल अज किसी दी वजीर आज़म नाल मुलाकात होए ना ते ओनू अपने काम ही याद रहिंदे ने गैर वाल जाती जाती नहीं। मुलाकात रब नाल ते अल्लाह फरमा मंग सोने की मंगने आख्या उम्मती तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह गल दे बड़े ही पक्के हो तुसी जब तक मैं ना कहा सुभान अल्लाह फरमाओ तुसी बोलदे ही नहीं। उच्चा बोलो मोती अली सरकार उच्चा बोलो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो बचपन मुस्तफा जो मैं शुरू किया ये तो इतनी तवील दास्तान है अलहमदुलिल्लाह सीरत दियाँ मोटिया मोटिया किताबां भरियां पढ़ियां जे मैं सारे वाकया सुनावा कई महीने लग जाने अलहमदुलिल्लाह मगर मैं तो इख्तिसार अर्ज करना है। यार सजदे च आए ते आउंदे ही उम्मत नूं याद किया
शबे मेराज उम्मत नूं याद कीता, आखिरी वेले उम्मत नूं याद कीता। हजरत कुसम बिन अब्बास मेरे नबी दे चाचा हजरत अब्बास दे छोटे बेटे ने आप फरमाते मैं आखिरी बंदा जिहड़ा नबी पाक नूं कब्रे अनवर च रख के ना ते बाहर निकलिया सा। फरमाते ने जदों मैं हजूर नूं कब्रे अनवर च रख के बाहर निकलन लगा तो आखिरी वेले मैनूं ख्याल आया एक बारी फिर ना माही दी जियारत कर लवां। आ फरमाते ने मैं हजूर दी कब्रे अनवर च दोबारा उतर गया ते हजूर दे चेहरे अनवर तो मैं कपड़ा हटा के वेख्या ते लब पे हिलदे सन। मैं कन ला के सुनिया ते आवाज पई आवे उम्मती उम्मती उम्मती। किड्डा लाजपाल नबी आवे ते तेन मैंने याद करे, मेराज च याद करे, जावन लगे याद करे, कबर च भी उम्मती ते हशर विच भी जदों सारे नबियां नफसी नफसी कहंदे होण ना मेरे नबी उदों भी उम्मती उम्मती कहंदे होण। एडा लाजपाल नबी है। हजरत सफिया फरमा दिया ने कन ला के सुनिया ते उम्मती उम्मती दियां आवाज़ां आ रही, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। आप इरशाद फरमा दिया मैनू ख्याल आया मैं गुसल देवां, बच्चा पैदा हो मैनू गुसल दई दई। आप फरमा दिया मैं वेख के हैरान रह गई, नाड़ू भी कटे आए नाफ बुरीदा ने क्योंकि नाड़ू के जरिए बच्चे नूं मां दे सीने च खुराक मिलती है, मां दे विचों बच्चे नूं खुराक मिलती है। फरमा दिया मैं वेख्या नाड़ू भी कटिया है नाफ भी कटी है, फरमा दिया खतने भी होए ने। आप इरशाद फरमा दिया ने मैं कंड वेखी ते कंड ते नबूवत दी मोहर उत्ते लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमा दिया मैं कन ला के सुनिया नबी पाक ने पहला जुमला फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं रसूल बन के आया। फरमा दिया मैं गुसल देवन लगी हाथ पे गाबी ते आवाज आई असा नवाज दबा के भेजिया। आप इरशाद फरमा दिया बस हजूर आए ना इधर हजूर दे दादाजी फरमाते ने मैं विख्या काबा मेरे घर वाले झुके आ जावे झुके आ जावे झुके आ जावे। ये फरमाते ने मैं काबे वाल वेख के सोची पै गया सारी दुनिया तेनू सजदे कर दी ते तू किधर। आप फरमाते ने काबे की आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब सारी दुनिया मैनू सजदे कर दी मेरे बल सजदे कर दी है। काबे की आवाज आई मेरा नाम बैतुल्ला है मैनू बनवान वाला अल्लाह है बनान वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह है जिन्हें नक्शा बना के ले आंदा ओ जिब्रील अमीन है ते जिन्हें मजदूरियां कीतियां ओ इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। तेरे घर वाल क्यों ना सजदे करा मैनू वसान लई आ गया हबीबुल्लाह। गिरामी कदर काबा झुकदा जावे सुभान अल्लाह बोलो सारे एक बार हाथ चौक के बोलो। काबा जो क्या आला हज़रत फरमा देने तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका। तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा के गिर गया। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत नु मन के बैतुल्लाह ने झुक के दरे रसूल वाल सजदा करके दसिया मैं दुनिया दा काबा सोना मेरा काबा है। काबा कहंदे ने जिहत नु काबा किबला कहंदे ने जिधर मुंह करके सजदा किया जावे। काबे नु असी सजदा नहीं करते मत कोई जेड़ा काबे नू सजदा करे वो काफिर हो जाता है। काबे वल मुंह करके अल्लाह नु सजदा करीदा काबे नू नहीं करीदा वरना काबा ते एक भाई पत्थरां दा मकान ही है ना ते बुत भी ते पत्थर दा ही होंदा है ते फिर बुत नू ते काबे नू सजदा करने च फर्क की रह गया जे काबे नू सजदा करना है। काबे नू नहीं काबे वाले नू सजदा है।
मुंह तरफ काबा शरीफ है, मुंह तरफ काबा शरीफ, काबे नो नहीं काबे वाले मुंह करके काबे वाले नो सजदा करी दे। गिरामी कदर हजरात, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया ते आए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत हसन बिन साबित फरमाते ने, आ फरमाते ने उन्हां दिनां च मैं मदीने, फरमाते ने छोटा जिहा बच्चा होंदा सा, फरमाते ने मैं वेखिया एक दिन मदीने शोर मच गया, एक यहूदी अपने मकान की छत ते चढ़िया ते आवाज़ां दे के कहन लगा, ओ मदीने दे यहूदियों, और नबूवत यहूदियां चो चली गई जे, इन्हें 1000 साल जिन्हें नबी आए सारे यहूदियां दे अंदर आए। ओ यहूदी कहन लगा अज नबूवत यहूदियां चो चली गई जे, ओ जेड़ा सी तारा मुहम्मद आया निकलना सी, ओ तारा चढ़ गया। पैदा मक्के च होए तो मदीने रौले पै गए। यहूदियां नूं पता सी कमली वाला आउणा है, क्योंकि यहूदियां दे कोल हजरत याहया अलैहिस्सलाम दी एक कमीज सी, कुर्ता। जब याहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियां ने कत्ल ते शहीद किया ना, आप दे खून दे कतरे उस वेले उस कमीज ते कुर्ते ते लग गए। यहूदियां दी किताबां च लिखिया सी कि जिस दिन इस कमीज ते कुर्ते चो ताजा खून टपकिया, उस दिन समझ आ जे नबी आखिरुल ज़मान दा अबू अब्दुल्ला पैदा हो गया। ते एक सितारा चमकेगा, वो सितारा ना इस तो पहले चमके ना बाद च चमकेगा। जिस दिन वो सितारा आसमान ते तुलू होया, समझ लिया जे आखिरुल ज़मान नबी भी आ गया है। यहूदियां नूं उड़ीक सी मुस्तफा दी कि नबी होना, मगर उन्हां दा ख्याल सी कि 1000 साल गुजर गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सारे बनी इसराइल च आए। उन्हां दा ख्याल सी आखिरी नबी भी साडे च ही आएगा। तां ही तो उन्हां दुश्मनी की ईसाइयां ने भी ते यहूदियां ने भी, क्योंकि ख्याल ऐसी वो नबी साडे च ही आना है। पर वो नबी अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद च पैदा कर दिता, अल्लाह ने कुरैश च पैदा कर दिता, वो अल्लाह ने मक्के च पैदा फरमा दिता। यहूदियां च नबूवत निकल गई। गिरामी कदर हजरात, सारे नबियां दे दीन मनसूख हो गए। ताई ते उन्हां नूं तकलीफ, ताइयों ते उन्हां नूं मुस्तफा नाल दुश्मनियां कीतियां। अज तक यहूद ते हनूद ते अज तक ये नसारा ते ईसाई नबी पाक दे गुलामां नाल भी दुश्मनी इसे वजह तो कर रहे, क्योंकि नबूवत इन्हां विचों निकल के ते अरब च आ गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। यहूदियां च शोर मच गया, कमली वाले आ गए, कमली वाले आ गए। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक जदों आए ना, मैं कुरान ना पढ़ा, जिदी अम्मी ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया चुप रवे, ते जिदी अम्मी दरूद दी लोरी ते पालिया बोले सुभान अल्लाह। हो सकता है किसी ने ख्याल आवे कि नबी पाक ते मक्के दे अंदर आए, ते मक्के दे एक घर ते मुहल्ले दे अंदर आए, ते ये सारी कायनात नूं पता किवें चल गया? ये वजह की है? कुरान मजीद च अल्लाह ने एक निशानी अता फरमाई। अल्लाह ने रिजा फरमाया, हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह, हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती। अल्लाह ने रिजा फरमाया, ओ ही ज़ात है जेड़ी बारिश तो पहले ठंडी हवा भेज दी है। नौजवानों, हबस का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सांस भी लेना मुहाल हो जाए, अचानक ठंडी जी हवा चल जाए, आंधी आ जाए, लोग कहते हैं शुक्र है बारिश होने वाली है, ठंडी जी हवा दसदी है, रहमत बसन वाली है। अल्लाह ने फरमाया जदों बारिश आवे उदे तो पहले ठंडी हवा आउंदी है, कमली वाले रहमत बन के आए, जन्नत दियां हवावां पहले चल पईयां, कायनात नूं पता लगिया रहमतुल लिल आलमीन होने वाला, रहमत दियां बारिशां होने वालियां ने। कमली वाले आए तो हर पासे कुछ निशानियां भी सन ना, ठंडियां हवावां। वो हवावां की सन? ए हवा नहीं मैं कह रहा, ये तो चली चली तो रहमत दी चली, ठंडियां हवावां चलियां, सुके सावे हो गए। दरियाए सावा कदे खुश्क नहीं सी होया, हुजूर पैदा हुए खुश्क हो गया, निशानी सी।
बादशाह किसरा ईरान दा फारस दा बादशाह, चूंकि फारसी जेड़े सन अक्सर आतश परस्त अग की पूजा करते सन। इन्हां दा एक आतश कदा सी बादशाही शाही आतश कदा, जिथे 1000 साल गुजर गया हर वेले अग जलती रहती सी। 1000 साल च कदे एक सैकेंड भी अग बुझी नहीं, ना उन्हें बुझन दिती, क्योंकि उन्होंने दीन के खिलाफ सी, मजहब के खिलाफ सी। हजूर पैदा हुए 1000 साल की अग बुझ गई, बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। बड़ा दुरुस्त हाजमा तुहाडा, इन्नी गल भी पी जाते हो माशाअल्लाह यार, उच्चा बोलिया करो सुभान अल्लाह। अग बुझ गई, दसन लगे ना कि मैं आ गया हुण मैं दोज़ख बुझावन ही आया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी ना कि अजब है तमाशा कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अजब है तमाशा के दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी आए थे आतिश कदे बुझ गए, पता चलिया ये आग बुझावन वाला आ गया, ये दोज़ख की आग बुझावन वाला आ गया। बादशाह किसरा ओदे महल दे 7 किंगरे डिग पे। कितने किंगरे मतलब मीनार, नबी पाक पैदा हो डिग पे, उन्होंने नजूमी इकट्ठे कर ले। क्या लगा हैरत दी जाए, कोई जलजला भी नहीं, एक किंगरे क्यों गिर गए? उन्हें आख्या बड़ा इलम है मगर समझ नहीं आ रही, सतीह को पूछो। किदे कोलों? सतीह। मैं सीरत दिया किताबा च पढ़िया कि सतीह एक इंसान सी, उहदे पूरे वजूद के अंदर हड्डी कोई नहीं सी, सिर्फ गोश्त सी, हड्डी है ही नहीं। आसमानी किताबा दा आलिम है, हाफिज है, बहुत बड़ा काहिन है, गैबी खबरां देंदा है, क्योंकि उहदे जिन्नात कब्जे च सन। बादशाह किसी नजूमी ने आख्या जे खबर लैनी है तो सतीह नूं बुलाओ। सतीह नूं बुलाया गया। बुलाया किंज गया कि उन्होंने जदों भी किधरे लैके जाते हैं तो टुर ते सकदा नहीं, क्योंकि हड्डी ते वजूद च है नहीं। उन्होंने किसी कपड़े च बंध के ना ते गठड़ी बना के ते जिथे दिल करदा लै जांदे ने। उन्होंने गठड़ी बना के ते बादशाह ईरान के दरबार च पेश किया गया। सतीह नूं बादशाह ने पूछया मेरे किंगरे महल दे क्यों गिर पे? उन्हें आख्या असल मामला है आखिर जमान नबी मुहम्मद पैदा हो गए ते आ जड़ी 1000 साल गुजर गए ना तेरे खानदान सल्तनत कर दिया, ते जड़ा सुपर पावर है तो जिवें हुण अमरीका सुपर पावर है उदों ईरान सुपर पावर सी। उन्हें आख्या आ जड़ी सुपर पावर है ना इन मुहम्मद दे उन्हां नौकरां ने फतह करना है जिन्हां खजूर दियां टुटियां टहनियां ते तहमद बन के आउणा है, उन्हें फतह करके लै जाना तेरा ईरान। ये निशानी है, ये निशानी है कि हुण तेरियां 7 पुश्तां बस रह गई ने, 7 नस्लां च बादशाहत रहेगी। उस तो बाद खत्म। और 7 नस्लां हजरत उमर फारूक के दौर तक पूरियां भी हो गई ते ईरान हजरत उमर फारूक के दौर फतह भी हो गया। और मैं किताब पढ़िया है कि सतीह ने एक आखिरी खबर दी थी, एक खबर दे के सतीह फौत हो गया, दुनिया तो इंतकाल कर गया। गिरामी कदर हजरात आ सनो हवावां जड़ियां कायनात नूं पईयां दस दिया सन सोना आ गया है। सोना मैं दा तर्जमा इंज करांगा, आमिना दा लाल आ गया, आमिना दा लाल आ गया। हुण जिन्नों जिन्नों दी खुशी है हाथ चुके मिलाद पड़े, आमिना दा लाल आ गया, आमिना दा लाल, आमिना दा लाल आ गया, माही बेमिसाल आ गया, माही बेमिसाल आ गया। और बद्दुआ दे चेहरे वाला, लाइला दे शेरे वाला, लामका दे डेरे वाला, सखी बेमिसाल आ गया, आमिना दा लाल आ गया, आमिना दा लाल आ गया। या अल्लाह जेड़ा पढ़े ओदे ख्वाब जावे, सवेरे यही पढ़दा जावे, आमिना दा लाल आ गया, आमिना दा लाल आ गया। ए माही बे मिसाल आ गया,
आमिना दलाल आ गया। जवानों कमली वाले आए, हर पास शोर मच गया। कमली वाले आ गए, कमली वाले आ गए, कमली वाले आ गए। उधर अम्मा हलीमा फरमा दिया मैनू भी खबर हो गई। चलिए हुण अम्मा हलीमा दे बेड़े मिलाद मुकम्मल ही नहीं होता, अम्मा हलीमा का जिक्र न करिए। थे अम्मा हलीमा तकरीबन मक्का मुकरमा तो गड्डी ते सफर करिए तो कोई 2.5 घंटे कमो बेश लगते हैं। पहाड़ों के विचों सफर करके जो अम्मा हलीमा के नेड़े मैं पहुंचा पहली बार, तो मक्के च शदीद गर्मी सी उस दिन, मगर 2.5 घंटे का सफर करके मैं बट साहब असी सारे दोस्त जो अम्मा हलीमा के घर पहुंचे ना, यकीन करो तो उत्थे इतनी सर्दी सी कि जिसम कप कपा रहे सन। और असी ये सोच रहे सा कि कोई मोटी जर्सी को कपड़े लेके आंदे नाल। उत्थे मैनू ख्याल आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते यतीम पैदा होए सन, ते दादे दे लाडले बड़े सन, मां दा भी सहारा सन, इकलौती औलाद हो गई। ते दिल करदा एडी दूर भेजन नूं, सिर्फ 3 दिन की उम्र हो नहीं ना। फिर हजूर ने क्यों भेजा, हजूर दे दादा जी ने हजूर ने क्यों भेजा एडी दूर? उहदियां कई वजूहात उलमा ने लिखियां, मगर जाके मैनूं समझ आई कि एक वजह यह भी सी कि मक्के गर्मी बड़ी सी, अम्मा हलीमा दा इलाका सर्द इलाका सी, हजूर दे दादा जी नूं प्यार बड़ा सी। फरमाया सोहणिया तेरी जुदाई ते बर्दाश्त कर लवांगा पर तेनों गर्मी नहीं लगन देवांगा। एक आ भी वजह सी कि सोने की सेहत ठीक रहे। उस दौर के अंदर लोग अपनी औलादा नूं अम्मा हलीमा दे इलाके च पालना चाहते सन। उहदियां 3 वजूहात उलमा ने मेन वजूहात 3 बयान फरमाइयां। एक वजह यह कि अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे इलाके की आबो हवा बड़ी खुशगवार सी। जेड़े बच्चे उत्थे पलदे सन उन्हां दी सेहत बड़ी ठीक रहिंदी सी। एक वजह यह सी कि मक्के च उन्हां दिनां च वबा भी फैली सी, बुखार दी, बीमारियां दी। लोग चाहते सन कि मक्के तो बच्चे नूं दूर रख के पालिए, बीमार ना हो जाए। तीसरी वजह सी कि अम्मा हलीमा दे इलाके दे लोग अरबी बड़ी फसाहत ते बलागत वाली बोलते सन, यानी बड़ी मिठी बोली। एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं भी अरबी हाँ, असी सारे अरबी, तुसी भी अरबी हो, मगर तुहाडी ते साडी बोली च फर्क बड़ा है। तुसी एक लफज बोलते हो तो ओदे कई कई माने होंदे ने। तुसी को लंबी गल करनी होवे ते 2 ही जुमले 2 ही हरफ बोलते हो तो गल मुकम्मल हो जाती है। वही गल करने वास्ते सानू बड़ी लंबी गल करनी पैंदी है। मिसाल दे के अर्ज करा, क्योंकि वह शायरी का जमाना से ना, तुसा कदे गौर किया कि मैं ते तुसा कोई अपनी बात नूं वजाहत करनी होवे सानू बहुत 2 3 4 मिसरे बयान करने पैंदे ने, जुमले बयान करने पैंदे ने, सानू को पैराग्राफ लंबी गल करनी पैंदी है। ते शायर होवे ना ते उसे गल नूं 2 लाइनां विच कर दिंदा है। शायर दे एक शेर दे अंदर बड़ी लंबी गल होंदी, ओदी तशरीह करिए तो कितनी लंबी बनदी। तुसा स्कूल विच पढ़िया कि इस शेर की तशरीह करें, 2 लाइनां दा शेर हुंदा ते तशरीह पूरा पर्चा है ना, यानी कि इतनी लंबी गल शायर 2 लाइनां विच 2 मिसरे च कर दिंदा है। इनू फसाहत कहंदे ने, इनू बलागत कहंदे ने। ते मेरे नबी दी फसाहत, मेरे नबी फरमाया मैं अरबां विच सब तो ज्यादा फसीह हां। पूछा या रसूल अल्लाह तुसी इतनी फसाहत ते बलागत क्यों रखदे हो? नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक तेनों नहीं पता मैं बनु साद कबीले च पल के आया, यानी ओथे पल के आना मेरे नबी नूं भी नाज सी। उस इलाके की बोली का असर सारी जिंदगी मेरे नबी की जुबान पाक ते रहा। एक चंद वजूहात सन के लोग पालते सन। अम्मा हलीमा बनु साद कबीले दी, मैं देख आया 3 कमरे, एक अम्मा हलीमा दा ते आप दे शौहर दा, आप दे शौहर दा नाम हजरत हारिस, एक कमरा हजूर दा दरमियान वाला, आखिरी कमरा अम्मा हलीमा दे बच्चियां दा। हुण तवज्जो ना सुनोगे तो मैं सुभान अल्लाह ते मैं टोरी जावां गल, थोड़ा जा तारीफ सुन लो। अम्मा हलीमा फरमादियां ने कि मेरे कबीले च, मेरे इलाके च उन्हां दिनां च बारिश नहीं हो रही,
कहत पै गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौलिदुल उरूस विच लिखे कि आप फरमाते हैं कि इतनी गुरबत लोगों के घर च आ गई कि लोग दरख्तों के सुके पत्ते खा के गुजारा कर रहे। अम्मा हलीमा फरमा दियां कि उन्होंने दिनों च मेरे ते पै दर पै मुसीबत नाजल हो रही। फरमा दियां मेरी ऊंटनी दे घर बच्चा पैदा होया ते भुख नाल मर गया। आ फरमा दियां कि मेरी ऊंटनी टुरदी टुरदी डिग पई, एक मेरी गधी सी वो टुर पई डिग पई, ओदी लत टुट गई। ऊंटनी ने हर वेले परेशान रहना कि ओदा बच्चा फौत हो गया। आ फरमा दियां कि ऊंटनी दुध नहीं देती क्योंकि खावन नहीं मिलता। आ फरमा दियां उन्हां दिनां विच अल्लाह ने मैनू बच्चा अता कर दिता अब्दुल्ला। मेरे च इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चे को दुध पिला सका क्योंकि खावन मिलता ही नहीं। आ फरमा दियां पै दर पे मुसीबत कि मेरे शौहर हारिस भी बीमार हो गए। अम्मा हलीमा फरमा दियां इतनी परेशानियां दुखों के बावजूद भी मैं रब दा शुक्र ही अदा करी जावां। ते अम्मा हलीमा दे लबा ते एक ही लफ्ज़ शुक्र है मेरे मालिका, मेरे रब्बा तेरा शुक्र है। मुसीबतां च शुक्र करी जाती है। अम्मा हलीमा फरमा दिया कि रात में लेटी मेरे मुकद्दर जाग पे। फरमा दिया मैं सौंगी मेरे मुकद्दर जाग पे। फरमा दिया कि बड़े ऊंचे लंबे कद बाबा मेरे ख्वाब विच आया ते बाबा कहने लगा हलीमा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अम्मा फरमा दिया मैं बाबे के पीछे पीछे गई। फरमा दिया बाबा मैंने एक दुध की नहर से लै गया, उन्हें एक प्याला भर के पेश किया। अम्मा हलीमा फरमा दिया जब वेले मैं एक घुट पीता मेरी भुख भी मुक गई, दुख भी मुक गए। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं बड़ी हैरान होके कहनी वे बाबा तू कौन है? बाबा कहने लगा हलीमा मैं तेरा शुक्र हाँ जेड़ा गरीबी च रब दा करी जानी है। नाले बाबा पुकार के कहने लगा हलीमा गरीबी च रह गई है, रहमत लैनिया नहीं मक्के आ जाओ, रब दा रहमत वाला नबी आ गया। सुभान अल्लाह बोले आज सारे बोले। बाबा कहने लगा रहमत लैनिया नहीं ते मक्के आ जा, रब दा महबूब आ गया। अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरी अख खुल गई ना ते आ फरमा दिया मैं अजीब खुशी दे आलम विच आ। भुख भी मुक गई ते दुख भी मुक गए। अम्मा हलीमा फरमा दिया उस वेले मैं अपने खामद हारिस नाल मशवरा किया कि औरतां मुहल्ले दिया जा रही ने मक्के च बच्चे लैवन वास्ते अमीरां दे पालन वास्ते ते इजाजत होवे ते मां भी जावां। फरमा दिया ओ हारिस कह लगे चल मैं भी चलना। अम्मा हलीमा फरमा दिया एक मैं गधी जिदे उत्ते मैं अपना सामान लदया, एक ऊंटनी सवारी वास्ते, अपना दुध पींदा शीर खार बेटा अब्दुल्ला गोदी च लिया, अपने शौहर नूं नाल लिया ते मैं आ फरमा दिया 5 रूह असी घर चो चले 9 या 13 मुहल्ले दियां औरतां अपना अपना काफिला लैके टुर पईयां। अम्मा हलीमा फरमा दिया जदों मैं घरों टुरी आवाज़ आ रही वाह वाह नी हलीमा वाह वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है। वाह वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है। एक यकता तेरी गोदी विच अज गौहर पाया जाना है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरी सवारी टुरी। उस सवारी भी की सवारी होगी, लत टुटी समान लदया, 5 रूह ने घर विचों निकले। एक अम्मा हलीमा आप दे शौहर ते आप दा बेटा ये हुण ऊंटनी ते सवार भी ने। अम्मा हलीमा फरमा दिया लत टुटी है, खान नूं मिलदा कुछ नहीं, हड्डियां दी मुट्ठी बन गई ते टुरिया ना जावे। सवारियां मेरिया सहेलियां अगे टुर गई, मैं पिछे रह गई। उन्हें रुक के मैनू नाल मिलाया।
अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं नाल मिली, थोड़ी देर के बाद फिर अगे निकल गई, मैं फिर पीछे रह गई, फिर नाल मिलाया, फिर पीछे रह गई। अम्मा हलीमा फरमा दिया वो कह लगी असी चलिया मैं तो बाद चाजे भी छड़ के टुर गई, मैं कली सफर कर रही। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं पीछे रह गई, इन्ना पीछे रह गई कि ओ मक्के जो मैं पहुंची तो फरमा दिया मक्के चो अमीरां दे बच्चे लैके बाहर आ रही ते मैं मक्के च दाखिल हो रही। वो अद्धी रात का वेला सी। सीरत निगार फरमाते ने कि रिवाज ये सी कि दाइयां आके काबे दे सेहने च बैठ जांदियां ने, जिन्हों दाई की जरूरत होंदी है काबे दे सेहन चो आके ते अपनी मनपसंद दाई लै जांदा है। अम्मा हलीमा फरमा दिया जड़े वेले मैं मक्के पहुंची अद्धी रात का वेला फरमा दिया ने मैं काबे में आई, उथे बंदा परिंदा ही कोई नहीं। अम्मा हलीमा काबे दे दरवाजे च खलो के काबे वाल वेखे आओ, काबे वाल वेख के कहंदी मैं काबे वाले आ उंज भी गरीब बनाया ही, उंज भी मुकद्दर माड़े बनाए नहीं, एक मैनू भी माड़ा ही बनाया ही। अम्मा हलीमा रोंदिया रोंदिया काबे दे कोले आईया, अद्धी रात वेले हलीमा ने काबे दे पर्दे फड़ ले ते रो के कहन लगियां काबे वाले आ बड़ी दूरों आई हलीमा रो के फरमा दिया ने काबे वाले आओ मेरे इलाके च बारिश नहीं हो रही, कैद पै गया है। अम्मा हलीमा रो के कहदियां काबे वाले आओ मेरा खामद भी बीमार है, ऊंटनी दी लत भी टूट गई है, मेरी ऊंटनी दा बच्चा भी भुखा ना होल मर गया। अर्ज कर दिया काबे वाले आ बड़ी दूरों आई रो के कहदियां ने रब्बा तेरे वल ध्यान कर, मैं दूरों आई मेरा जग विच कोई नहीं, मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं, मेरी झोली च रहमत दा कतरा पावा दे। फरिश्तियां ने आख्या हलीमा रोना तेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं, वो आ गया है ओदे जिन्ना अमीर कोई नहीं। अम्मा हलीमा फरमा दिया काबे वाले आओ मेरी झोली च रहमत दा कतरा पावा दे। काबे च आवाज आई रोना तू रहमत दा कतरा पई मंगनी है, असा सारी रहमत तेनों देन दा प्रोग्राम बना। ऊंचा बोलो हुन सुभान अल्लाह। आवाज आई तू एक रहमत दा कतरा मंगनी, असा सारी रहमत तेनों देन दा प्रोग्राम बनाया हुआ है। नौजवानों अम्मा हलीमा फरमा दिया मैनू यही पैगाम मिले, वाह वानी हलीमा। हुण मैं दूसरे अंदाज नाल करा, वाह वानी हलीमा तेरे ते आज करम कमाया जाना है, एक यकता तेरी गोदी विच अज गौहर पाया जाना है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं काबे दा पर्दा फड़ के फिर रो के अर्ज करा तो मैनू की पता सी मेरी दुआ एडी जल्दी कबूल हो जानी है। अद्धी रात वेले रो रही ते पिछू हर में काबे से ने काबा दे दरवाजे चो आवाज आई कोई दाई है। अज खिलाफे मामूल कोई अद्धी रात वेले दाई लैन आया। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं जब मुड़ के वेखा तो एक बड़े सोहने चेहरे वाला बाबा ना हर में काबा दे सेने काबा दे दरवाजे च खड़ा गरीब सी ना। अम्मा हलीमा दौड़ के गई फरमा दिया जी मैं दाई हाँ, तेरा ना की है? आख्या हलीमा। कबीला केड़ा? बनु साद। बाबा जी सोची पै गए तो कहते ने हलीमा हिलम चो निकले, सादिया साद चो निकले ते गल्लां दोवें ठीक ने, फाल ठीक निकलती है। बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। अरबियां दी आदत सी कि हर काम फाल दे नाल करदे सन, फाल निकालदे सन। बाबा जी फाल निकाली कहंदे ने हलीमा हिलम चो निकले ते सादिया साद चो निकले।
ते गल्लां दोवें ठीक ने। बाबा जी मुस्कुरा पे। अमाली मां फरमाती है मैं बाबा मुस्कुराया क्यों है? तेरे चेहरे दा नूर वेखा कोई रातां जागन वाला लगना है। तेरे मथे दा मेहराब वेखा मैनू काबे दा मतवली लगना है। तेरा लिबास वेखा चौधरी लगना है। ते बाबा हंसया क्यों है? बाबा कहन लगा बीबी मैं हंसया नहीं, मैं ते तेरे मुकद्दरां ते नाद पिया करना। मैं काबे दा मतवली हां, कुरैश दा सरदार हां। तेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अज 3 दिन गुजरे मैं काबे दा तवाफ पिया करदा सा, इनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अपना पोतरा किसे नु ना देवी, ताइयां बड़ियां होणगियां। पिछे कमाड़ी जी हलीमा पई आउंदी आ, ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी। ओदी कुल्ली कच्ची आ, ईमान बड़ा पक्का। सुभान अल्लाह। ओदी कुल्ली कच्ची ते ईमान पक्का ही। अम्मा हलीमा रो पे रो के मोड़ के ना काबे वाल वेख के कहती काबे वाले माफ करी, मेरे मुंह च निकल गया सी तो मैनू भी माड़ा बनाया ते मुकद्दर माड़े बनाए ने, पर मैनू अज पता लगा तो मैनू ही माड़ा बनाया, मुकद्दर माड़े नहीं बनाए। मैं अजे मौके आई नहीं तो मेरे नां दियां दुम्मा पै भी गई ने। गिरामी कदर हजरात, इस तो अगे की होया वो अगले जुमे हैं इंशाअल्लाह। फिर उस तो अगे की होया हो सके तो फिर उस तो अगले जुमे तो इंशाअल्लाह बचपन मुस्तफा इस तरह ही इंशाअल्लाह से बयान करते रहांगे। अल्लाह ताला साड़ी हाज़री नहीं बैठे रहो ना, बैठे रहो बैठो अज भाई सारे बैठो, जेडे बाहर भी तशरीफ फरमाओ। मैं वक्त देना सुनता था, मैं भी पढ़नी अज बैठ जाओ। तुहानू याद है कि हर महीने के आखिरी जुमातुल मुबारक नूं असीं मदरसे वास्ते फंड इकट्ठा करने हैं। और सामने बिल्डिंग तैयार हो रही, बच्चों के हॉस्टल बन रहे हैं, जेडे इत्थे बच्चे कुरान मजीद हिफज करते हैं और जेडे बच्चे इत्थे आलमी